प्यारे बच्चों, विगत दिनों में आपने कबीर की साखी के संदर्भ में जाना था और 5 प्रारंभिक साखियों का अध्यापन मेरे द्वारा आपको दिया गया था। क्रमशः उसी से जुड़ते हुए 6वीं साखी मैं माधुराज द्विवेदी, पानीर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज, लक्ष्मणाबाग, बाराबंकी से कबीर की 6वीं साखी से प्रारंभ करता हूँ आज के अध्यापन बिंदु को। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन, भक्ति एवं भजन क्या है? हरि नाव, ईश्वर का नाम है। दूजा दुख अपार, दूजा इसके अतिरिक्त, परमात्मा से अतिरिक्त क्या है? संसार है। तो संसार की जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो सब अत्यंत दुखदायी हैं। इसलिए कबीर का कथन है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीर का कथन है कि केवल ईश्वर का नाम स्मरण ही मूल तत्व है। प्रस्तुत साखी में दुक्कड़ी भाषा है, मुक्तक शैली है, दोहा छंद है, शांत रस है, भगत भजन और सुमिरन सार में 6 का अनुप्रास है या अनुप्रास कह लीजिए, और प्रसाद गुण है। अब इसके आगे 7वीं साखी देखें। कबीर चित्त चमंकिया, 34 लागी लाई। कबीर का कथन है कि मेरा चित्त ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। 34 लागी लाई, जिससे चारों तरफ, लाई माने अग्नि होता है, जो विषय वासना की अग्नि लगी हुई दिखाई पड़ रही थी। चारों तरफ विषय वासनाओं की अग्नि लगी हुई दिखाई पड़ रही है। अब हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे ले बुझाए। ईश्वर के स्मरण रूपी अपने हाथ में घड़ा है और उससे विषय वासना रूपी अग्नि को शीघ्र ही बुझा लेना चाहिए। इस साखी में एक वैशिष्ट्य देखने योग्य है कि विषय वासनाओं को आग और ईश्वर स्मरण को जल से भरा हुआ घड़ा यानी निवारक तत्व बताया गया है। भाषा वही सदुक्कड़ी, मुक्तक शैली, शांत रस, दोहा छंद, गुण प्रसाद और हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे ले हो बुझाए में सांग रूपक अलंकार है। अंशणियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियां छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने परमात्मा रूपी प्रेतम के स्मरण करते करते हमारे जीभ में छाला पड़ गया और उनका रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई और मुझे अभी तक ईश्वर ने दर्शन नहीं दिए हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे प्रियतम हैं, मुझ पर रहने पर कृपा करके मुझे अपना दर्शन देकर मुझे कृतकृत्य करने की उदारता करें। इस साखी में कवि ने परमात्मा के वियोग में जीवात्मा की आकुलता का वर्णन किया है और इस साखी में रहस्यवाद का निदर्शन होता है। भाषा सदुक्कड़ी है, मुक्तक शैली, दोहा छंद, शांत रस, निहार निहार और पुकार पुकार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और प्रसाद गुण है। इसके बाद झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। जो मिथ्या सुख है, जो झूठा सुख है, उसको लोग, सांसारिक प्राणी जितने हैं, वो सुख मान लेते हैं और मानत है मनमोद, और अपने मन में बड़ी प्रसन्नता मानते हैं। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ये संसार क्या है? काल का चबैना है, कुछ उसके मुंह में समाहित हो गया है और कुछ उसकी गोद में है जो समाहित होने वाला है। यानी सभी काल के गाल में एक ना एक दिन चले जाएंगे। तो इस साखी में संसार के मिथ्यात्व पर प्रकाश डाला गया है।
भाषा सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है और अनुप्रास तथा रूपक अलंकार हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब तक मुझ में अहंकार था तब तक ईश्वर नहीं मिले, और जैसे ही अहंकार दूर हुआ ईश्वर मिल गए। कवि का कथन है कि सब अंधियारा मिट गया, संपूर्ण अज्ञान का अंधकार दूर हो गया जब दीपक देखा माही, जब अपने अंतरात्मा में ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया। तो ज्ञान रूपी दीपक के उदय से हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो भगवान की प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया गया है और अहंकार रहित हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं, ये समझाने का प्रयास किया गया है। अज्ञान को अंधकार का तथा ज्ञान को प्रकाश का प्रतीक माना गया है। भाषा व्यावहारिक है, शैली मुक्तक है और प्रतीकात्मकता भी है। दोहा छंद है, शांत रस है, अलंकार रूपक और अनुप्रास हैं तथा प्रसाद गुण है। कबीर कहा गर्वियों ऊंचे देख आवास। कबीर कहते क्या गर्व करते हो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देखकर। काल पर्यो भोय लौटना ऊपर जा मैं घास, कल तो जमीन पर ही लौटना पड़ेगा। ये क्योंकि इस शरीर का अस्तित्व तो क्षणभंगुर है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा तो धरती में समाना पड़ेगा। ऊपर जा मैं घास, और उसके ऊपर घास उगाएगी। तो कबीर ने सांसारिक ऐश्वर्य को क्षणभंगुरता और निस्सारता का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है और इससे वैराग्य भाव प्रतिफलित होता है। बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। मुक्तक शैली है, दोहा छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है और अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। यो ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल, यो ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर दास जी का कथन है कि ये संसार सेमल के फूल के समान आकर्षक तो बहुत है, लेकिन उतना ही अधिक क्षणभंगुर भी है। इसका तात्पर्यतः अर्थ निकलता है कि सेमल का फूल देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होता है, किंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो बाहर से सुंदर दिखने वाला संसार है वो भी नष्ट हो जाता है। तो कबीर का कथन है कि इस संसार में थोड़े दिनों के लिए आकर और यहाँ के मिथ्या आकर्षण में फंसकर अपने आप को और परमात्मा को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दो ही सत्य हैं और सब कुछ असत्य है। संसार की असत्यता पर प्रकाश डाला गया है और परमात्मा को ही परम सत्य माना गया है। अतः संसार के आकर्षण में भूलकर परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। तो काव्यगत सौंदर्य इसका देख लें कि संसार के बाहरी आकर्षण और निस्सारता का वर्णन इसमें किया गया है। यहाँ पर निर्वेद भाव का चित्रण है, शांत रस है, भाषा व्यावहारिक सरल सहज है, शैली मुक्तक है, दोहा छंद है, शांत रस है, अलंकार छेकानुप्रास है और उपमा है, शब्द शक्ति लक्षणा है तथा सुंदर मुहावरों के प्रयोग से इसको और अधिक आकर्षक बनाया गया है। प्यारे बच्चों, यह अवसर चेत्या नहीं पस जो पाली दें। ये जो जीवन रूपी अवसर मिला है, इसमें अगर चेतना नहीं जागी और पशुओं की तरह क्या? पशुओं की तरह का मतलब है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो परोपकार करता है उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है, और जो परोपकार नहीं करता है तो अवसर उसका खो जाता है। तो यह अवसर चेत्या नहीं, इस समय जब उचित समय है, यानी जन्म से मृत्यु के बीच का समय है, जीवन है, तो इसमें तुम्हारी चेतना नहीं जागी और पशुओं की तरह केवल अपना पेट भरते रहे, राम नाम जाना नहीं, भगवान के नाम को जाना नहीं, तो अंत पड़ी मुख शेह माने राख। अंत में मुख में राख पड़ेगी, यानी ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा और
अगर राम नाम का स्मरण करके व्यक्ति चाहे तो आवागमन के बंधन से छुटकारा पा ले। इस साखी में शरीर की नश्वरता पर प्रकाश डाला गया है और परमात्मा के प्रति भक्त भावना की प्रेरणा दी गई है। भाषा सरल और प्रवाह युक्त है, शैली मुक्तक है, व्यंग्यात्मकता भी दृष्टव्य है, दोहा छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, अलंकार पशुपाली देह में उपमा अलंकार है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। ये शरीर क्या है, कच्चे कुंभ की तरह से है और साथ में लिए घूम रहे हैं। ढबका लागा फूट गया, एक ठोकर लगने से तुरंत ही टूट जाता है। तो जैसे ही एक घड़ा, कच्चा घड़ा ठोकर लगने से टूट जाता है, उसी प्रकार मृत्यु का धक्का लगने पर यह शरीर नष्ट हो जाता है और मानो खाली हाथ इस संसार से चला जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्राप्त करने के लिए संसार की निस्सारता को जानना होगा और परमात्मा की शाश्वतता पर, सत्यता पर विश्वास करना होगा। परमात्मा चिंतन की ओर मुखर होना होगा। भाषा जन सामान्य की है, शैली मुक्तक है, दोहा छंद शांत रस, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, अभिधा एवं लक्षणा, शब्द शक्तियाँ तथा प्रसाद गुण है। इसमें मानव शरीर को नश्वर बताया गया है और शरीर को कच्चे घड़े के समान बताकर एक सार्थक उपमा का उपयोग किया गया है। अंतिम साखी देखें। कबीर कहा गर्वियो देही देख सुरंग। कबीर का कथन है कि सुंदर शरीर को देख करके तुम क्यों घमंड कर रहे हो। बीछड़ियां मिलबू नहीं जो कांचली भुवंग। ये सुंदर शरीर जब बिछड़ जाएगा, दूर हो जाएगा, तो दोबारा मिलने वाला नहीं। उसी तरह से जैसे सांप की केंचुली बाहर निकल जाती है तो पुनः उसको प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर सर्प और केंचुली के प्रतीकों द्वारा कबीर ने जीव और उसके भौतिक शरीर के अस्थायी संबंध का बड़ा ही तार्किक और मनोहारी वर्णन किया है। भाषा सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है, शैली मुक्तक है, इसमें उपदेशात्मकता और प्रतीकात्मकता सन्निहित है, दोहा छंद शांत रस है और उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है तथा प्रसाद गुण है। कबीरदास की संपूर्ण साखियों का यहाँ तक निरूपण किया जा चुका है। प्रिय बच्चों, इसके बाद हम आपको इसके आगे का अध्यापन प्रस्तुत करेंगे और जहाँ कोई समझने की, जानने की इच्छा आपकी तीव्र हो, मैं माधुराज द्विवेदी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो और जान सकते हो। हम इसे लिखित में भी दे देंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।